हेलो दोस्तों, नोटबुक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं मंगलम पाठ के मंत्रों को उच्चारण करने का तरीका एवं उसका अर्थ बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसको ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। तो पहला मंत्र जो है, पहला मंत्र में दिया गया है हिरण्यमयेन पात्रेण सतस्यापिहितम मुखम। देखिए यहाँ पर सतस्यापिहितम में अंतिम में अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण संस्कृत में म हलंत के रूप में अर्थात आधा म के रूप में होता है। ठीक है, तो देखिए पूरा का अर्थ, एक एक वर्ड का अर्थ जानते हुए चलते हैं। तो देखिए हिरण्यमयन का अर्थ होता है सोने के जैसा। क्या अर्थ होता है? सोने के जैसा। पात्रेन का अर्थ होता है पात्र अर्थात बर्तन या फिर आवरण। ठीक है। सतस्य मतलब होता है सत्य का, क्योंकि यस्य का जो उच्चारण होता है का के की होता है, तो सतस्य मतलब सत्य का। अपिहितम मतलब अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। अब सत्य का ढका हुआ है। क्या सत्य का ढका हुआ है? तो मुखम, मुख सत्य का ढका हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे लाइन का अर्थ हो गया सोने के पात्र से, सोने के आवरण से, सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है। अब देखिए अगला लाइन में कहता है तत्त्वं पुषन्न पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टे। तत्त्वं, तत्त्वं का अर्थ होता है हे। क्या अर्थ होता है? हे अर्थ होता है। पुषण का अर्थ होता है सूर्य, तो हे पुषण, हे सूर्य। अपावृणु मतलब हटा दो, हे सूर्य हटा दो। अब यहाँ पर ही किसे हटाने की बात की जा रही है? तो सोने के पात्र को हटाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो हे सूर्य हटा दो। किसको हटा दो? हिरण्यमयन पात्र को हटा दो। क्यों हटा दो? यहाँ पर ही दिया गया है। हे पुषण हटा दो सत्य और धर्म, सत्य धर्माय मतलब सत्य और धर्म, दृष्टि मतलब देखने के लिए, अर्थात सत्य और धर्म को देखने के लिए इस हिरण्यमयन अर्थात सोने के आवरण को हटा दीजिए। अब देखिए दूसरा जो हमारा मंत्र है वह कठोपनिषद से लिया गया है, अर्थात कठोपनिषद से लिया गया है। तो दूसरा मंत्र कहता है अनोरनियान महतो महियान। अनोरनियान का अर्थ होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म या फिर छोटा से भी छोटा। ठीक है, अनोरनियान का अर्थ क्या होता है? छोटा से भी छोटा या सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। महतो महियान का अर्थ होता है बड़ा से भी बड़ा या महान से भी महान। ठीक है। अब देखिए अगला लाइन में दिया गया है आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। कहता है आत्मास्य मतलब आत्मा, आत्मा जो है जंतो निहितो जंतुओं में निहित है, जंतुओं में निहित, जंतुओं में निहित है, अर्थात जंतुओं के कहाँ निहित है? तो इसमें बताया गया है गुहायाम। गुहायाम का अर्थ होता है हृदय रूपी गुफा में। तो आत्मा जो है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निहित है, अर्थात स्थित है। अब देखिए अगला लाइन, अगला लाइन में कहता है तम क्रतुः पश्यति बीत शोको। देखिए संस्कृत में कुछ जो शब्द होते हैं उसका कोई मेन पर्पस नहीं होता है, लेकिन शब्द को पूरा करने के लिए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसको पूरी तरीके से परिपूर्ण करने के लिए जोड़ दिया जाता है। तो देखिए तम क्रतुः, तम क्रतुः में अक्रतुः है। क्या है? अक्रतुः। अक्रतुः का अर्थ होता है विद्वान, और बाकी तम जो लगा हुआ है इसका कोई मेन पर्पस नहीं है। ठीक है, तो तम क्रतुः का अर्थ क्या हुआ? विद्वान। तो विद्वान जो होता है, विद्वान लोग जो होते हैं
बीत शोको, बीत शोको मतलब शोक रहित होकर। शोक रहित का अर्थ होता है जिसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो, कोई भी दुख उसको नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? शोक रहित। ठीक है, बीत शोको पश्यति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विद्वान लोग होते हैं शोक रहित होकर पश्यति मतलब देखते हैं। अब किसे देखते हैं अगला लाइन में बताया गया है। तो अगला लाइन में लिखा हुआ है धातु प्रसादान महिमानम मात्मनः। क्या लिखा हुआ है? धातु प्रसादान महिमानम मात्मनः। ठीक है, तो देखिए इसको पीछे से हम पढ़ते हैं। ठीक है, महिमानम आत्मनः का अर्थ होता है आत्मा की महिमा। आत्मा की महिमा को जो है विद्वान लोग, अक्रतुः लोग, इसी आत्मा की महिमा को विद्वान लोग जो है शोक रहित होकर, अर्थात कोई किसी भी प्रकार को, यानी कि जिसके पास किसी भी प्रकार का दुख नहीं है उसको क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। तो जो विद्वान लोग होते हैं शोक रहित होकर देखते हैं। किसको देखते हैं? आत्मा की महिमा को देखते हैं। अब किससे देखते हैं इसमें दिया गया है धातु प्रसादान। धातु प्रसादान का अर्थ होता है इंद्रियों के प्रभाव से जो है, धातु प्रसादान का अर्थ होता है इंद्रियों के प्रभाव से। ठीक है, तो इंद्रियों के प्रभाव से जो है आत्मा की महिमा को देखते हैं। कौन देखते हैं? तो अक्रतुः लोग अर्थात विद्वान लोग। कैसे देखते हैं? तो शोक रहित होकर देखते हैं। समझ गए होंगे।